हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एकेटीयू के जितने भी सारे डाउट्स हैं, जितने भी सारे एकेटीयू के क्वेश्चंस हैं, एकेटीयू को रिजल्ट्स को लेकर, एकेटीयू कॉपी चेकिंग को लेकर कि एकेटीयू कॉपी इस बार कैसी चेक होगी या कैसी चेक हो रही है, जो रिज़ल्ट आया है छात्रों का वो किस बेस पे आ रहा है और उनका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। यानी कि आप कह लीजिए आपके एकेटीयू के जितने भी डाउट्स हैं। दूसरा सवाल ये उठ रहा है, दूसरा न्यूज़ ये आ रही है एकेटीयू छात्रों को लेकर, प्रमोशन को लेकर, यानी नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले साल प्रमोट हुई, लेकिन इस बार अभी आपका एग्ज़ाम्स हो चुका, लेकिन जो इवेंट सेमेस्टर है उसका एग्ज़ाम्स के बारे में कि इस बार एग्ज़ाम्स होगा कि प्रमोट होंगे। यानी एकेटीयू के जितने भी सारे डाउट्स हैं, आपको रिजल्ट आपका कब आएगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का, और जो बैक वाले स्टूडेंट हैं, COP वाले, कैरी पेपर वाले, उनका अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। कि रिज़ल्ट के साथ साथ जो कॉपी चेक हुई है उसमें हार्ड चेकिंग हो रही है या फिर जनरल चेकिंग हो रही है, इजी चेकिंग, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट किए, तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उठाता हूँ, एक एक कमेंट करके मैं उठाऊंगा, उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट आ रहा है। और मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा जिनका रिजल्ट आ चुका है, उनका रिजल्ट कैसा आया है, अच्छा आया है, बेकार आया है, बैक आया है, कैसा आया है। चलिए हम पूरा बात करेंगे डिटेल में। तो आपको हमारे स्क्रीन पे कुछ कमेंट दिख रहा होगा, जैसे कि वैभव श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि भाई फोर्थ ईयर का रिजल्ट कब आएगा। ये पूछ रहे हैं कि भाई फोर्थ ईयर का रिजल्ट कब आएगा, वैभव श्रीवास्तव जी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका फोर्थ ईयर का रिजल्ट वेट है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि जो एकेटीयू का जो टीचर्स वगैरह से जो बात हो रही है या फिर जो न्यूज़ वगैरह में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उससे यही लग रहा है। वैसे तो एकेटीयू का रिजल्ट आएगा अप्रैल के लास्ट में, फोर्थ ईयर यानी जो फाइनल वाले स्टूडेंट हैं या फिर कैरी वाले, जो जिनका फाइनल में कैरी था, उनका आ जाएगा। चांसेस है 28-29 अप्रैल के नियर अबाउट हो सकता है आ जाए, और अगर नहीं भी आता है तो आप मान के चलिए 15 मई तक में सभी का रिजल्ट आ जाएगा। तो फोर्थ ईयर का रिजल्ट मान के चलिए 28 अप्रैल के बाद 28 अप्रैल को आ सकता है। फिर शशि कपूर कह रही हैं, सृष्टि कपूर कह रहे हैं कि सर प्रमोट मीन्स आई मीन वी हैव ऑलरेडी गिवन और एग्ज़ाम इन मार्च। हाँ, मुझे भी पता है कि आपने एग्ज़ाम से दिया है, बट जो एग्ज़ाम दिया आपने वो 8 सेमेस्टर के दिया है। बात हो रही इवेंट सेमेस्टर के प्रमोट की, ठीक है। जैसे आपको पता हो कुछ यूनिवर्सिटी प्रमोट कर चुकी हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो प्रमोट की बात चली है। जैसे मेरे पास एग्जांपल है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर, उन्होंने भी प्रमोट की बात चलाई है, और LU लखनऊ यूनिवर्सिटी को लेकर कि उन्होंने भी प्रमोट की बात चलाई है। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी और उसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन्होंने प्रमोशन अपने स्टूडेंट को नेक्स्ट सेमेस्टर में विदाउट एग्जाम से प्रमोट करने के चांसेस हैं। तो एकेटीयू को भी इस बार चांसेस है कि प्रमोट कर सकता है, ठीक है। तो आप समझिए कि आपका एग्ज़ाम जो प्रमोट की बात चल रही है वो इवेंट चल रही है, सृष्टि कपूर जी। उसके बाद अविनाभ सिंह कह रहे हैं कि चेकिंग ईजी होगी या हार्ड। देखो यार, कॉपी चेकिंग इस बार मैं हार्ड और जो टफ़, अभी मैं आपको एक प्रूफ भी दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट कि हार्ड हो रही कि टफ़ हो रही, ठीक है। तो आपका जो आंसर है मैं थोड़ा रुक के दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट चलता हूँ मैं। विकास यादव कह रहे हैं सर कैरी वर्क का कब आएगा रिजल्ट सर। तो देखो, अगर आपका कैरी ओवर जो भी सेमेस्टर का उसी सेमेस्टर के हिसाब से आएगा। अगर आपका मान के चलिए फाइनल ईयर का कैरी ओवर है तो आपका जल्दी आएगा, और उसके अलावा थर्ड ईयर का है तो उसके बाद आएगा, फिर सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के कैरी ओवर के रिजल्ट आएंगे, ठीक है। उसके बाद मेम साहब कह रहे हैं कि सर फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट सबसे बाद में आएगा, और ऐसे चांसेस है 10 मई के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आने के चांस है। तो आप मान के चलो कि आपका रिजल्ट 15 मई के नियर अबाउट आएगा। उसके बाद विकास यादव कह रहे कैरी का लास्ट में आएगा या रेगुलर वालों का साथ आएगा। देखो, कैरी का लास्ट और साथ की बात आप मान चलिए, आपका जो भी सेमेस्टर है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे आपका फोर्थ ईयर में अगर आपको कैरी पेपर दिया तो आपका फोर्थ ईयर वालों के साथ आ सकता है, यानी कैरी वालों का रिजल्ट पहले आने के चांस है। बट जहाँ तक उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अगर आपका फर्स्ट ईयर का कैरी ओवर है तो आपका बाद में आएगा, और अगर फाइनल का है तो जल्दी आएगा। फिर मेम साहब कह रहे हैं कि क्या एकेटीयू स्टूडेंट भी प्रमोट हो सकते हैं कोविड। बिल्कुल 100% चांस है प्रमोट होने की, क्योंकि सिचुएशन इतनी बेकार, इतनी डेंजरस है कि एग्ज़ाम्स नहीं होने के, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो फर्स्ट 100% चांस है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने प्रमोट कर दी। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने प्रमोट की बात चलाई है, तो एकेटीयू भी प्रमोट कर सकता है, ठीक है, चांस है। उसके बाद विशाल मिश्रा करें तो क्या सेकंड ईयर का स्टूडेंट को प्रमोट कर सकते हैं, जो कि फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट है वो भी प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल भाई विशाल मिश्रा जी, बिल्कुल आप प्रमोट हो सकते हैं। 90% चांस है, 100%, बल्कि पहले आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद प्रमोट की न्यूज़ वगैरह आएगी। अभी तक पहले आपका रिजल्ट के बारे में ज़्यादा एकेटीयू जोर देगा, उसके बाद ही प्रमोट वगैरह के बारे में सोचेगा।
और उसके बाद सरकारी नॉलेज कह रहे हैं कि सर तो 5th सेमेस्टर में प्रमोट होंगे। 5th में बिल्कुल आप 5th में हो सकते हैं, लेकिन फाइनल ईयर वाले प्रमोट नहीं होंगे, उनके चांसेस बहुत कम, उनका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और मानू राजपूत कह रहे हैं सेकंड ईयर बीटेक लीट वाले भी हो जाएंगे क्या? बिल्कुल बीटेक लेटरल एंट्री वाले भी प्रमोट हो सकते हैं, केवल फाइनल ईयर को छोड़कर। उसके बाद विकास सिंह कह रहे हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा 3rd ईयर का सर? तो आप मान के चलिए विकास जी, आपका रिज़ल्ट जो है या तो अप्रैल के 28 के बाद आएगा या फिर मई के फर्स्ट वीक में आ सकता है। तो चांस अप्रैल के लास्ट में 28-29 तक आ जाए, या फिर हो सकता है आपका जो है बाद में आए मई के फर्स्ट वीक में, ठीक है। लेकिन आपका मई के 10 मई से पहले आ जाने के 100% चांसेस हैं। सागर मलिक कह रहे हैं कि भाई इस सेमेस्टर में जो क्रेडिट दिया है वो सिर्फ पास होने का क्रेडिट है या मैक्सिमम मार्क्स का क्रेडिट है? भाई जो सेमेस्टर में क्रेडिट दिया है, देखो जो भी आपको क्रेडिट मिलता है सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, वो तो आपका एक होता है आपको 50%, 40% जो है आपको मार्क्स आना कंपलसरी होता है, तो उस क्रेडिट मिला आपको कंपलसरी होता है। अगर उससे कम आएगा तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका CGPA 4.5 पॉइंट से कम है, CGPA 5 से या 4.75 तो भी आपको ग्रेस नहीं मिलता है, तो ये भी आप समझिए कंपलसरी है इतना, ठीक है। और उसके बाद जो और CGPA आपका होता है या मैक्सिमम मार्क्स का क्रेडिट, तो CGPA आपका जो परसेंटेज बनता है, जो मार्कशीट मिलती है उसमें भी आपका ऐड होता है, उसी हिसाब के आपको डिवीज़न मिलता है। अगर आपका CGPA 6.5 से अबव होता है तो आपको फर्स्ट डिवीज़न अवार्ड होता है, वरना फिर आपका जो है फर्स्ट डिवीज़न अवार्ड नहीं होता है। पार्थ इंडियन ब्लॉगर कह रहे हैं कि सर AKTU में नए मार्कशीट एंड डिग्री लेने के प्रोसीजर क्या है, प्लीज़ बताइए। मैंने पहले आपको बताया था, फिर बता मार्कशीट आपका दो तरीका है। एक तो आपके एड्रेस पे आ सकती है, दूसरे है कि आपको कॉलेज में जाकर वहाँ मिल सकती है, तीसरे आपको डिजिलॉकर पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये 2 से 3 प्रोसीजर हैं, ठीक है। उसके अलावा रजत राठौड़ कह रहे हैं कि सर B Pharma 3rd ईयर का रिज़ल्ट कब आएगा? भाई मैं बता चुका हूँ 28 अप्रैल के बाद आएगा। 28 अप्रैल से लेकर मई के फर्स्ट वीक तक में आने के चांस हैं। ये सत्येंद्र गौड़ करें, तुम सब यही वीडियो पर टीचर्स की इंसल्ट करते हो और काफ़ी ढंग से चेक होती है, तुम भी लोगों की वजह से सबकी बैक आती है। भाई तुम सत्येंद्र गौड़ जी, इतना ज़्यादा आपको उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं, इतना ज़्यादा आपको जो है वो नहीं होना है, क्योंकि यार मुझे पता है काफ़ी कैसे चेक होती है। अगर तुमको नहीं पता हो तो तुम जाके IAS के जो टीचर्स होते हैं ना, उनसे भी जाके तुम पता कर लो भाई, ठीक है। कापी चाहे IAS की चाहे AKTU की हो, अच्छे से चेक नहीं हो, 100% किसी भी कापी चेक नहीं होती है, ठीक है। नॉर्मली चेक होती है जनरली। ताब मिश्रा कह रहे हैं कि सर तो 18 से 25 तक के बीच में आएंगे रिज़ल्ट? बिल्कुल 18 से 25 तक मुश्किल है, अब आपका 28 के बाद ही आने के चांसेस हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं बता दूँ, जैसे कि मैंने बताया कि AKTU के जो रिज़ल्ट आने के सब मैं बता चुका हूँ, और कापी वगैरह की जो मैंने प्रूफ दिखाने को कहा था कि कैसे चेक होगी, वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इनका एग्ज़ाम्स हुआ था जनवरी में, इनका रिज़ल्ट आया है। इनका सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में बैक थी, जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिकल के फाइनल के स्टूडेंट तो आपको पता होगा इनका बैक लगा है, ठीक है। या फिर आपका 3rd ईयर में सब्जेक्ट सेकंड ईयर में होता है, ये होता है, इसका सब्जेक्ट का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी जिसे हम EFT कहते हैं। इनका बैक था, लेकिन इसके बाद भी बैक आ गया है, समझ सकते हैं। तो और फिर आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बैक पेपर काफ़ी हार्ड चेक हुई है। दूसरा सब्जेक्ट इनका था इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है, फर्स्ट, जिनका पहले इसमें इनका बैक थी और 9 नंबर मिला था, लेकिन इस बार थोड़ा बढ़ के आया है, 1 नंबर से इनका फिर बैक लग गया है। अगर इन्होंने रीचेकिंग वगैरह अगर डालते हैं तो फिर इनका सही हो सकता है, बट अब ये तो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो मान के चलिए कि बैक पेपर वालों की कापी, यार देखो मैंने बताया था कि काफ़ी हार्ड चेक हुई है। उसके अलावा मेरे पास एक स्क्रीनशॉट मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ये देखिए। जैसे कि इनका मैथमेटिक्स में इनका अभी तक मार्क्स ही नहीं चढ़ा है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे इनका 1 मार्क्स आया है, तो आप मान के चलिए कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड चेक हुई है उन स्टूडेंट की जिनका जो है जिनका रिज़ल्ट में बैक पेपर था, या फिर बैक पेपर का एग्ज़ाम था, या सीव कैरी पेपर का एग्ज़ाम था। उनका रिज़ल्ट जो है काफ़ी हार्ड चेक हुआ है और उनकी काफ़ी हार्ड जो है चेकिंग हुई है। बाकी जिन अदर स्टूडेंट हैं उनका जनरली चेकिंग हुई है, यानी उनकी नॉर्मल चेकिंग होती है, क्योंकि कोविड-19 जैसे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनका काफ़ी थोड़ा ईजी चेक होगी। लेकिन बैक पेपर वालों की इनको 1 साल पहले से चांस मिला था, तो उनकी काफ़ी थोड़ा टफ चेक होगी, ठीक है। होप करता हूँ आपको जितने भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद अगर आपको कोई AKTU कोई भी डाउट हो हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो इस तरह की आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जैसे कोई रिजल्ट की नोटिस आती है या फिर AKTU कोई नोटिस आती है हम आप तक पहुँचा सकें। आज के बस इतना, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप लोगों का रिजल्ट जल्दी आएगा और अच्छा आएगा।